हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एग्जाम 2025। आज हम लोग फ्रेंड्स रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का जो आंसर की आया है उसी का 11 तारीख दूसरा महीना 2026 का शिफ्ट फर्स्ट का है। बाकी सब शिफ्ट में भी बस डेटा चेंज करके सेम ही क्वेश्चन दिया, तो इसमें 50 क्वेश्चन है। तो आइए वन बाई वन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बोला 15 लड़कों का औसत ऊंचाई 164 दिया हुआ, 60 लड़का है, टोटल 60 लड़का है, जिसमें 15 क्या है। एक तो ये तरीका हुआ, अगर कुछ नहीं आता है तो 15 लड़कों का औसत ऊंचाई दिया हुआ है, जो कक्षा में क्या 60 लड़कों की एक कक्षा का हिस्सा है, यानी बाकी बचा कितना 45। इसका है 159, तो पूरी कक्षा का औसत आयु पूछ रहा है, तो एक तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ से ये क्या बोला, द एवरेज हाइट ऑफ 15 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास इज 60 boys in 164 centimeter. If the average height of the remaining boys is इतना, then the average height of the whole class। ठीक है, 15 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 164 प्लस 3 गुने 169 बटा 4। ये कितना हो जाएगा, 164 नौतिया 27 सोलते 48 दो 50। ये हो गया 164, तो 671/4, यानी ये हो जाएगा कितना, 16 चौ 64, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28 और 4 5 20। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डिवाइड तो सही लग रहा है। 671 एक बार में 4 2 7, 4 छकम 24, 3 1, 4 सत्ते 28, 3, हाँ 0। ठीक, एक तो ये हुआ। एक शॉर्टकट से देखते हैं, 164 है और ये 169 है। ये यहाँ पे 15 बच्चा है और ये यहाँ पे कितना बच्चा है, 45 बच्चा है, यानी 15 तिया 1:3। यहाँ है कितना, 5 का अंतर है। 5 का अंतर 4 से 5 का अंतर यानी 0.2 0.6 ना। ये डायरेक्ट ही बना ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट भी तो जल्दी ही बन रहा है ना, एग्जाम में डायरेक्ट ही ज्यादा आता है, शॉर्टकट तो सब भूल ही जाता है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गोलियों में ढाला जाता है। प्राप्त सभी गोलियों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। प्राप्त सभी गोलियों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। A solid metallic sphere of radius 12 centimeter is melted and recast into a smaller spherical balls of 2 centimeter radius each. What will be the total surface area? मान लेते हैं कि यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ, तो 4/3 पाई r क्यू, 12 × 12 × 12। अब ऐसा ऐसा n टाइप्स का 4/3 स्फेयर में ही डाला जाता है ना, स्मॉलर स्फेरिकल बॉल। पाई r क्यू 8 हो जाएगा। खेल खत्म, खेल खत्म। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 144, तो 8 8 44 से 216, 216 आ गया। What will be the total surface area of all the spherical balls so obtained? यानी 216 4 पाई r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 4 चौके 16, तो ये हो गया 16, 16 16 छकम 96, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 16। ऐसे भी 16 दूनी 32, तो एक ही ऑप्शन आ रहा, बाकी सब तो छोटा ही है। और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 6 5 4 3 आ गया। बात करते हैं। पहले यहाँ से नंबर ऑफ बॉल निकाल लिए। नंबर ऑफ बॉल निकालने के बाद पूछ रहा है जो नया बॉल आया जितना भी उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समान घन है जिसमें से प्रत्येक की भुजा 3 समान घन है। देखिए 3 समान घन यहीं पे जोड़ देते हैं।
तीन समान घन हो गया, एक दूसरे के साथ सटे रखे जाते ताकि एक घनाभ बन सके। तीनों अलग अलग घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के तुलना में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? थ्री आइडेंटिकल क्यूब्स ईच विथ एज 8, अच्छा 8 दिया हुआ, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, are placed adjacent to the other form a cuboid. What percentage decrease in the total surface area compared to the sum of the surface area of the three separate cubes? तो थ्री सेपरेट क्यूब्स का अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूबाइड फॉर्म हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ ही 8 8 16 24 लेंथ हो जाएगा, 24, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। 24 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 24 इंटू 8। अभी बोला कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, अठी अठी 64, 64 चौका 64, चार चार 16, 256, 24 अठी 92 से 64, 24 अठी 92 से 192, 192, 192 हो गया 38, 4 64, 4 चौ 4 4 4 4 8, 8 6 14, 448 हो गया। बोल रहा कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया कंपेयर टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया से कंपेयर करना है। तो इससे कितना कम है, 256, दो, ये हो गया कितना, 14 में से 9, 192, कुछ ज्यादा कम नहीं आ रहा। What is the percentage decrease in the total surface area compared to the sum of the surface area of three? तो ये एक का निकाले हैं, तीन का निकालना है तो तीन से मल्टीप्लाई कहाँ किए, छोटी 18, 25 या 75, एक 76। तो ये अब इतना से कंपैरिजन करना है ना, तीन था ना, हम तीन को इग्नोर ही कर दिए, 0 2 3, 320, यहाँ से 7 6 8 अब उन्हें 100, तो 7 से करेंगे तो 7 21, 7 28। कहाँ गलती हो रहा है, 24 अठी 92 से 25 तिया 75, एक 76, छोतिया 18, तीन क्यूबाइड है, तीनों का सरफेस एरिया निकाल लिया, अठी अठी 64 है, 64 अब 12, 64 अब 12, 64 अब 12, 64 दूनी 128 है, 64 768, ठीक है। 24 अठी 92 से 24 अठी 92 से उन्हें दूनी 38 और 4, ये आ गया 64, ये आ गया 64 है, 64 दूनी 128। कहाँ गलती हो रहा है, कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया कंपेयर टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है। अब यहां से ये 896 आ रहा, 192, 100, आहा, उसे मल्टीप्लाई तो इसको किए ही नहीं है। यार ये सब तो मिस्टेक हो जाता है ना, एक सेकंड, जाएगा कहाँ। ये यहाँ पे 448 आया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 44 दूनी 88, 88 एक 89, ये इतना आ गया। ओके, यहाँ पे अगर हम बात कर ले, सेपरेट क्यूब्स की बात बोल रहा है, टोटल का थोड़ी बोल रहा है। टोटल का बोल ही नहीं रहा तो हम टोटल का क्यों करेंगे, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। ये आ गया 256, ये आ गया 896, टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1152, ठीक। ये 256 से पूछ रहा है तो कितना के आसपास आ जाएगा, 11 दूनी 22,
22 के आसपास डिवाइड ही दे देते, 4 से कटेगा क्या? 4 से कट जाएगा, 4 से तो ये आ जाएगा कितना, 64। 4 से 4 दूनी 8, 8 चरिया अठी 32, चरिया अठी 32, 16 चौ 64, 4 छकम 24, 4 सत्ते 28, 72, 2 अठी 9 अठी 200/9 यानी 22। इतना का अंतर। ध्यान नहीं दी, यहाँ पे लिखा हुआ 3 सेपरेट क्यों, टोटल का थोड़ी बोल रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सिंप्लीफाइड करना है, ये तो कुछ है ही नहीं। 16/45 ये कितना हो जाएगा, 118 प्लस 97 है। तो ये हो गया 0 और 2 11, ठीक है। 8 1 9 1 10, कट रहा है क्या? 9 से तो नहीं, 3 3 8 नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 16 से तो 18 छक्का 78 से 6 1 7 8 1 1 8 8 8 1, और 45 से 45 6 180, 8 खेल खत्म, 8 एक बार में 45, 3 4, ये बस आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। 4 9 के 36, करीब करीब 41.9, और ये 97.9, ये 8 9 4 13, 138.9। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹X रखता है और उस पर 70% की छूट देता है। वह रियायती मूल्य पर 60% वैट जोड़ने के बाद उसे ₹384 में बेचता है। शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एक्स एमपी दिया हो, डिस्काउंट दे रहा 70% का, बचा कितना? ठीक है। देन ही सेल्स इतना आफ्टर चार्जिंग 60% वैट। 60% वैट की बात कर ले, खेल खत्म। 3 दूनी और 5 दूनी तो 8/5, और दे रहा 384। 8 से करेंगे तो 8 चौका 32, अठी अठी 64, ये हो गया कितना, 16, 16 पचे 80, ₹800। नेक्स्ट, एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 220 सेंटीमीटर दिया और उसका ऊंचाई दिया हो, कितने लीटर पानी धारण कर? द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेस इतना, यानी 2πr दिया हुआ 220, हाइट दिया हुआ 60, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा। πr²h, 6 का मल्टीपल कौन है? 6 का मल्टीपल तो सिर्फ यही, 6 का मल्टीपल तो यही होगा, 60 आया ना। लेकिन चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम 2 22/7 गुने आर और 220 की बात कर ले, तो 22 से 10 2 पचे 7 पचे 35, 22/7, 35 गुने 35 गुने 60, 7 पचे 22 पचे होतल से 11 छकम 66 गुने 35, 35 गुने 66, छो पचे 30, छोती 18, 0 1 2 2 231 पर 3 जीरो, ये किस में आ गया? ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू 1 लीटर होता है, यानी 231 लीटर आ गया। नेक्स्ट, 7 अंकों की संख्या इतना इतना 3 से विभाज्य a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा? तो है कितना, 7 1 a 5 1 0 b, तो 7 1 8, 8 5 13, 13 1 14, ठीक। अधिकतम बोला तो 14, इसको नो रख देते हैं। 14, 14 नो 23, 23 23 4 27, अगर 23 से 7 रखेंगे तो 30, मैक्सिमम आ गया। 9 7 16, मैक्सिमम बोल ही रहा था 30, 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट,
ए किसी कार्य को 57 दिन में पूरा करता है। ए की तुलना में बी 80% कम दक्ष है। बी से 50% अधिक दक्ष सी है। बी और सी मिलकर कार्य को इतना दिन में करते, शेष कार्य को अकेले एक ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 57 days। बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन बी। बी है ए 80% लेस एफिशिएंट देन ए। 80/100 कट गया, 4 दूनी 5 दूनी, यानी ये 5 है तो ये 1 है। ठीक, तो 57 × 5 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे सी है, सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी ये 2 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 7, 1 = 8। ए कैन एलोन, बी एंड सी कैन टुगेदर फॉर 54 days। करते हैं, बी और सी मिलकर 54 दिनों तक कार्य करते हैं। अच्छा, बी और सी, तो टोटल जो 57, एक सेकेंड, ये तो क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 57 दिनों में करता है। ठीक है, एक सेकेंड, 57 दिनों में करता है। तो ए 57 दिन में करता है। मान लेते हैं ए 1 यूनिट से अगर काम करेगा तो टोटल 57 काम हो जाएगा। ठीक, अब इससे बोल रहा है कि बी जो 80% लेस है, यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सी कितना हो जाएगा, सी जो हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, ये इससे 1.5 मोर है और ये 0.2 है, यानी 0.3 हो जाएगा। ये जो है 50%, बी से 50% मोर है, तो ये 1.5 हो जाएगा, और ये 0.2 बी से। ठीक है, यानी ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। ठीक है, और बी प्लस सी टोटल, ये बी है, ये सी ए, तो बी प्लस सी जो काम करेगा वो 0.5 यूनिट से काम करेगा। जब ये 0.5 से करेगा तो कितना काम है, 54 काम, यानी 27 काम कर देगा, तो बचा कितना काम, 30 काम। 27, 54 में से 27 काम हो गया तो बचा कितना, 30 काम। 30 काम ये एक से एफिशिएंसी से करेगा तो 30 दिन में करेगा। मान लिए हम ए का इफिशियंसी कितना, 1 यूनिट। अब बोला बी इज 80% लेस देन ए, ए से 80% लेस है, बढ़िया बात है। सी इज 50% मोर देन बी, यानी इससे 50% मोर है, यानी ये 1 अगर है तो ये 1.5 है, तो 1.5 यानी 2 से मल्टीप्लाई तो 3। तो ये यानी बी और सी 0.5 से काम कर रहा है तो 27 काम कर दिया। टोटल 57 काम था, 27 काम कर दिया, तो बचा कितना, 30 काम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का और राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन और ये सिलेंडर है, 2/9 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर बेस, कोन सिलेंडर 7/2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, πr²h, पाई पाई कैंसिल, आर कोन सिलेंडर दोनों का स्क्वायर, और एच कोन और एच सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमसे पूछ रहा है, सिलेंडर का दिया हुआ है 972, ये दोनों का रेशियो कितना, 49/4, ये कितना हो जाएगा, 2/9। 9 से 108, और ये 4 से कट जाएगा कितना, 4 दूनी
8 4 सते 28, 7 का मल्टीपल, 27 दूनी 54 और 49, 9 चौका 36, 27 दूनी 54 आई 49, कोन बाई सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बेस 7/2, तो 49/4 और ये 2/9, तो गलत ऑप्शन दे रहा है, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 9 से 108 बार में 1 0 9 72, 27 चौ 100, 27 दूनी 54, 27 चौ 27 दूनी 54, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। 9 चौका 36, पन्नमा 45, 4 चौका 16, 1 5 चौका 20, 1 21, ये गलत दिया हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा। राइट सर्कुलर कोन, समवृत्त शंकु और समवृत्त बेलन की ऊंचाइयां 2/9 है, ठीक है। उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 7/2 है, तो ये 2/9 हो गया, ये 49/4 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध घी की कीमत 120 रुपये प्रति किलो है। इसे 60 रुपये प्रति किलो वाली वनस्पति तेल में मिलाकर बनावट करने के बाद एक दुकानदार मिश्रण को 98 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे 40% का लाभ होता है। प्योर घी 120 आफ्टर एडल्टरिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी, ठीक। A shopkeeper sell the mixture at the rate of 98 rupees per, thereby making a profit 40%। 40% का अगर हम लोग बात कर ले, 2 से 5 यानी 5 से 7 रुपया का प्रॉफिट, तो 14 सत्ते 98 यानी 14 पचे 70 रुपया, तो ये आ गया 10, ये आ गया 50, 1:5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बाई हाउ मच इज 30% ऑफ 65 ग्रेटर देन द इतना इतना, ये क्या लिखा हुआ है, इसका तो कोई काम ही नहीं। 65 का 30% निकालना है, यानी 65 का 30%, 1 से 1, 2 पचे 13 पचे 13 39/2, ये 50 का 35%, यानी 35/2, इतना से कितना अधिक है, इतना और इतना में कितना अधिक है, तो 4/2 यानी 2 अधिक, 2 यानी डी, डी फॉर दरभंगा। एक व्यापारी 2 वस्तुएं 100 प्रत्येक 500 रुपये में खरीदता है। वह दोनों का अंकित मूल्य समान रखता है। 500 में खरीदा दो वस्तु एक्स और वाई, अंकित मूल्य जो भी हो, वह एक्स को 31% मान लेते हैं, 80 रुपया है। 31% की छूट, तो 31% की छूट देगा तो बचेगा कितना, 69%। 25% की छूट यानी कितना, 25 चौका 100, 3/4 बचा। फिर भी वह इतना का लाभ कमाता है, इतना का लाभ यानी कि बेच कितना में रहा, 828 रुपया में, 828। यहां से हम निकाल लेते हैं बाई का एमपी, तो बाई का एमपी, क्योंकि दोनों का एमपी समान है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, और ये यहाँ पे आ रहा है एमपी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 8 8 16 2 18, तो 3 से 27 तिया और 6, 49 से 4 4 चौ 16, 1600 रुपया आ गया, यानी इसका भी 1600 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा कि यदि वह बाई को 61% की एकल छूट देता है, 61% का छूट ही दे दिया, तो बचा कितना, 39, तो 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 छकम 54, 5 छोटी 18, 5 23, 9 3 4 2 3 2 5 1 6, 624 रुपया में बेचा, यानी 124 का लाभ हो गया। तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24.8%।
मेन एमपी निकालना था, एमपी निकालने का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग द नंबर ऑफ इंसेक्ट पर प्लांट फाइंड द मीडियन। देखिए इसके लिए पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। नंबर ऑफ मीडियन का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, तो आता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। देखिए नंबर ऑफ इंसेक्ट दिया हुआ, नंबर ऑफ इंसेक्ट दिया हुआ, नंबर ऑफ प्लांट यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, हमको चाहिए सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। अरे यार छोटा छोटा लिखा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। कितना है? एक, तीन, पाँच, छ, 10, 13, 9, 5, 3, 2, 2, एक। एक हो गया, चार हो गया, चार में पांच जोड़ेंगे नौ, नौ में छह 15, 15, 10, 25, 25 और 13 38, 38 और नौ 47, 47 और पांच 52, 52 और तीन 55, 55 दो 57, 57 दो 59 और 59 एक 60। अब एन वाई टू निकाले, एन वाई टू यानी एन वाई टू है क्या? एन है टोटल नंबर ऑफ, तो 60 आ गया फ्रीक्वेंसी यानी 30, यानी 30 यहाँ पे आएगा। ये हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छठा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छठा, तीन। ये हो गया हमारा मीडियन का। ओके, अब यहां से अगर हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 30 सी एफ, इसके ऊपर वाला कितना है? 25, फ्रीक्वेंसी 13 इंटू 5, 6 प्लस 5 इंटू 5 बाई 30। 8 कैसे आ रहा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हमारा हो गया सी एफ। इसको अगर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो ये लोअर लिमिट अगर 5 है तब भी पचे 25, यानी एक बार में 13, 12, 13 17 से 5, 6.9 के आसपास आएगा। 6 ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट, एक अंकीय श्रेणी में पहला पद ए दिया हुआ 42, लास्ट दिया हुआ 60, एन दिया हुआ 14, 14 पदों का योग बताइए। तो 14 पदों का योग क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एल। तो एन बाई टू कितना है? 14 है तो 7, 42 प्लस 60, 7 का मल्टीपल कौन है? ये नहीं है, ये नहीं, ये। यहाँ क्या हो जाएगा? 102, 714। ऐसे भी 7 का मल्टीपल दिख गया तो काम खत्म। एक और फॉर्मूला होता है, ये तो दिया हुआ था तब ना, नहीं रहेगा तब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू बी। नेक्स्ट, 40 लोगों की आय निम्नलिखित में से इतना मोड ज्ञात कीजिए। तो मोड में हम लोग को चाहिए, देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एफ वन माइनस एफ ओ टू, एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा एफ वन, ये हो गया एफ ओ, ये हो गया एफ टू। इसका लोअर लिमिट 1400। फॉर्मूला लगा देंगे, एफ वन हो गया 15 माइनस 15 माइनस 8, 15 दूनी 30 माइनस 8 माइनस 7, और एच का वैल्यू कितना है? 200। ये कितना हो जाएगा? 1400 प्लस 7, 8 7 15, 15, ये आ गया इतना, 2 सत्ते 14,
1400/15, इसी को डिवाइड 15 पैंतीसा से 135, 50, 15 तिया 45, 5 और 0, 15 तिया 45। तो ये आ गया 1493, 1493.3, यानी 1493 के आसपास। बी नंबर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और ये क्या बोलते हैं उधर, ग्रुप डी में भी बहुत पूछा है इस बार, एएलपी में भी पूछा है, और यहाँ सेक्शन कंट्रोलर में भी पूछा है, मीन मीडियन मोड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य जो है महिलाएं हैं, और 45% सदस्य क्या है, पुरुष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 50 है और महिलाओं की औसत आयु मान लेते हैं टोटल 100 है, टोटल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। 55% महिला सदस्य है, तो 55 × 40 प्लस 45 × 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 55×6 = 220, 45 बचे 225/10, ये कितना हो जाएगा, 44/10, 44.5। बी नंबर। अगर यहां से चलेंगे तो ये पुरुषों का औसत दिया हुआ, महिलाओं का औसत दिया हुआ, ठीक। ये है 55% महिला है, ये है 45, 9 बचे, 11 बचे, अब 10 है, 10 और ये आ गया 2, 2 आ गया, यहाँ से ये 2 का अंतर है, समझ रहे हैं, और यहाँ से ये 10 यानी 0.5, तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 45, 10 का अंतर है ना। अब ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 44.5। देखिए नेक्स्ट, दोनों तरीका सीख लेंगे। ये क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल shows the price of different items during the different year. Answer the given question based on this table. What is the average price of the pulses from the year इतना to इतना? Where is pulses 2000 है, 2700 है, इतना है, इतना है, इतना है। बोल रहा है कि इन 10 केजी का रेट दिया हुआ, हमसे पल्सेस का एवरेज पूछ रहा, पल्सेस का एवरेज पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, टोटल पहले प्राइस देख लेते हैं, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 2000 है, 2700, 4700 और 46 और 64, 00 अच्छो 410, अच्छो 410 एक 11, और ये बचा 3650, 3650, 50 7 13, 4 3 7 1 8 1 9, टोटल इतना हो गया, ठीक है। अब ये टोटल हो गया, लेकिन ये सब 10-10 केजी है, 10-10 केजी है ना, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, और 10 केजी है, 1 केजी का पूछ रहा, एक से एक खत्म, 5 से 5 या 15, 4 3 5 5 40, 5 7 387। बी नंबर। नेक्स्ट, दो नलों से एक जलाशय को भरा जाता है। पहला नल 3 घंटे में और दूसरा नल 48 घंटे में, और तीसरा नल जो है भरे हुए जलाशय को 48 घंटे में खाली कर देता है। तो 48, 16, 1, -1। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली जलाशय का 2/3 भाग, यानी 48 कैपेसिटी था तो 48 का 2/3 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। भरने में कितना समय लगेगा, 16 + 1 - 1 खत्म, 2 घंटा में भर देगा, 16 दूनी 32, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट shows percentage of student available scholarship पर एक सेकंड, availing scholarship in a school if the total strength of the school, टोटल दिया हुआ, ठीक है। the ratio of the student primary to secondary, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर, 5 4 2,
फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट हु अवेलेबल द स्कॉलरशिप। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ, टोटल स्टूडेंट दिया तो 5 और 9 2 11, 11 तिया 33, 350 आ गया, 350 आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टूडेंट हु अवेल द स्कॉलरशिप, तो सेकेंडरी में ओहो, पहले सेकेंडरी में है कितना, 45%, 45/100, 850, एक से एक कट गया, ये 2 5 6 9, ना 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 ना, यहाँ से तो टोटल तो दिया हुआ है, टोटल हमारे पास जब दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टूडेंट हु अवेल द स्कॉलरशिप। ओके, देखिए, तो ये यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें, 350 तो आ गया, ये है टोटल कितना, 4 स्टूडेंट, तो 35 × 4, टोटल से निकाले तो 35 × 4 कितना हो जाएगा, 3500, 1400, 1400 आ गया। अब 1400 की बात कर लें और फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अवेल द स्कॉलरशिप, तो सेकेंडरी में है कितना, 45, 45 × 14 करेंगे तो 450, 4500, 180, 630, खेल खत्म, 630, यानी ऑप्शन बी पहले निकाल लिए कि इसमें है कितना, 4 स्टूडेंट का दिया हुआ था, 4 का निकाल लिया, 1400 का 45% ही है ना। नेक्स्ट, 7 अंकों की संख्या इतना 3 से विभाज्य है, ये 2 बार पूछ लिया, तो 9 तो कट ही जाएगा, 8 8 16, 16 3 19, 19, इसको भी 9, 28, 28 और 8 36, तनु 8 17, मैक्सिमम तो यही रख सकते हैं ना। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो वह 7 मिनट लेट पहुंचता है, यानी वो 12 किलोमीटर से चला तो 7 मिनट लेट हो गया, 7 मिनट बाद, और 30 से चला तो वह 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी इसका शॉर्टकट जो होता है ये, और दोनों का डिफरेंस 18, स्पीड आ गया, और टाइम, स्पीड इंटू टाइम में डिस्टेंस देगा 12, लेकिन ये 12 मिनट में, 30 से 2, 2 से 6, 6 से 3, 3 से 4, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड 98, इसको यहीं पे कर लेते हैं, 6 और 5 तो 98 ही सिर्फ आ जाएगा, 14 13 18 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, अठी अठी 64, 4 6, एक ही में है, पूरा क्यों करना है जब यूनिट डिजिट से बात बन ही रहा है। यहाँ देखिए, 98 × 18, 2 दूनी 4, तो 8 चौका 32, 8 2 8 16, एक ही में है ये ऑप्शन, तो आगे सॉल्व क्यों करना, वो आपसे चाहता भी नहीं है कि सॉल्व कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ, ए है बी है, दोनों का इनकम दिया हुआ 4 और 3, व्यय का एक्सपेंडिचर दिया हुआ 2 और 1, और सेविंग दिया हुआ 5000 और 6000। ए का व्यय बी के व्यय से, तो पहले व्यय निकालना पड़ेगा तब ना, तो इसको क्वाड्रेटिक लीनियर बना देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हो जाएगा, ये हो गया 3x माइनस, अरे वाई ना, एक्सपेंडिचर को वाई एज्यूम कर लिए, तो ये हो गया 6000। हमको चाहिए व्यय, यानी वाई चाहिए, तो x को निपटा दीजिए, तो यहाँ से ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई, और माइनस कर देंगे, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4, माइनस तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो 5 या 15, 6 चौका 24, तो 9000 माइनस में, ये 6 में से 4 गया तो 2 कट गया, तो 2 से 4500 रुपया, एक ही यूनिट बढ़ ही रहा, तो 2
4500 ही बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ ही रहा, तो खेल खत्म। नेक्स्ट, कविता, राकेश और शालिनी, तीनों का कविता है, राकेश है और शालिनी इतना के अनुपात में निवेश किया उन्होंने, पूंजी का क्रम 60 महीने 7 महीने, तो उनका लाभ। कविता, राकेश एंड शालिनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:8:15। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल 8 मंथ, 7 मंथ और 4 मंथ। 4 से तो ये ऐसे ही कट जाएगा, 2 और ये भी 2। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 15 10 14 15, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्ट मनी है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ही तो आ जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 5 रेड बॉल, 4 मार्बल इतना एंड बॉक्स बी कंट, अच्छा ए है पहले, 5 रेड है और 4 वाइट है, ठीक। और बी की बात कर लें, तो बी में बोल रहा है 3 रेड, 3 रेड, 3 रेड है और 6 वाइट, 6 है। बोला इफ अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर बोथ द सेम कलर। ओके, अगर हम पी ए से रेड निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 5/9, टोटल 9 है ना। अगर हम यहाँ से व्हाइट की बात कर ले, ए से ही व्हाइट पहले दोनों निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/9। सेम काम बी बॉक्स में भी कर लेंगे, तो बी में रेड के लिए कितना आ जाएगा, 3/9 यानी 1/3। और यहाँ से अगर हम व्हाइट का निकालना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, 6/9 यानी 2 तिया 6, 3 तिया 9। आप बोल रहा है कि हमको वो मार्बल बताइए जो दोनों में क्या हो, रेड हो। व्हाट इज द, बोथ आर सेम कलर, सेम कलर ना, तो पहले रेड का निकाल लेते हैं, बोथ रेड, तो क्या हो जाएगा, रेड को रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पी ए रेड और पी बी रेड, यानी कि 5/9 गुने 1/3 यानी 5/27। और सेम काम बोथ वाइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 और 2/3, 8/27। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों बोल ही रहा है कि दोनों बोथ रेड प्लस बोथ वाइट, तो क्या हो जाएगा, 5/27 प्लस 8/27, 13/27। इसको मन में ही करना था ये काम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पहले बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना कि दोनों में क्या होगा, सेम होगा। हम पहले रेड निकाल लिए, ए में कितना होगा, फिर व्हाइट कितना होगा, फिर बी में निकाल लिए, फिर दोनों अगर रेड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों में वही काम किए, फिर दोनों का हम ऐड करके टोटल निकाल लिए। नेक्स्ट, a conical tent was erected by the army at the base camp to accommodate people. The height of the tent is 42 meter and the area of the base camp is 200 meter square. If the each person require itana breadth, how many person can be accommodated? हवा, एक शंक्वाकार कोनिकल टेंट है हमारे पास, एक शंक्वाकार कोनिकल टेंट है, तंबू सेना के लिए बनाया गया है, कैंप में लोगों को रहने के लिए लगाया जाता है। तंबू की ऊंचाई 42 मीटर है। बेस कैंप की बात कर लें, क्षेत्रफल 200 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा चाहिए तो उस तंबू में कितने लोग रखे जा सकते हैं। अगर पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तंबू का 200 दिया हुआ, 42 मीटर हाइट दिया हुआ, ठीक है। एक पर्सन, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, एक पर्सन 70 ले रहा है, एक से एक कट गया, 7 छकम, 2 छकम
12 142 14 मीटर हाइट दिया हुआ है, 14 मीटर हाइट, 42 मीटर हाइट दिया हुआ। एक कोनिकल टेंट है तो 3 कहाँ गया, 1/3, 3 भी तो होगा ना। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 40। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू 200 दिया हुआ, एच का वैल्यू 42 है, टोटल 70 है। यहाँ से नंबर ऑफ डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3 से 14, 7 से 2, 1 से 1, 20 दूनी 40। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का योग 32 है, उनका गुणनफल इतना, इन दोनों धनात्मक का अंतर बताइए। द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स, 32 दिया हुआ, देयर प्रोडक्ट दिया हुआ 112, तो हमसे डिफरेंस पूछ रहा। ये फॉर्मूला किस दिन काम आएगा, माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई, 32 का स्क्वायर माइनस 112, 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, 1024, 1024 माइनस 44 और 8, 44 और 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 4 चौ 16, 576, 11 में से 576, एक्स माइनस वाई 576 रूट में आ गया कितना 24। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर यही प्लस बोलता तो प्लस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x। फॉर्मूला अब रेलवे में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, ठीक है, 96 वर्ष है। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी। हितेश की वर्तमान है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हितेश एंड जितेश 96 ईयर आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर ये भी बढ़ेगा, 2 ईयर दोनों ना बढ़ेगा। हितेश की आयु जो है जितेश की आयु का 3 गुना है, तो यहां से हितेश निकाल लेंगे तो 3j प्लस 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3j प्लस 4, रख दीजिए पहले में, 3j प्लस 4 प्लस j 96, 3 1 4j, 4 इधर जाएगा 92, ये कितना हो जाएगा 23 चौका 92। हितेश की वर्तमान आयु, तो 23 तिया 69, 3 गुने 23 प्लस 4, 23 तिया 69, 4 73, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो त्रिभुज के आधार समान है और 24 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, उनके क्षेत्र का योग इतना है। बड़े त्रिभुज की, द टू ट्रायंगल हैव द सेम बेस 24, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर हाइट इतना एंड द सम ऑफ देयर एरियाज, अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जर, जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक ही है। चलिए निकाल लेते हैं, दोनों का एरिया का सम दिया हुआ A1 प्लस A2 दिया हुआ 1728, तो हाफ बेस, बेस दोनों का सेम है, हाइट 5x प्लस 7x 1728, हाफ से 12, 12x 1728, 12 12 12, 12 का क्यूब ही है, तो x का वैल्यू आ गया 12 बरसते 84। ये निकालना थोड़ी था, ये तो पहले ही हम लोग निकाल लिए, एक ही मल्टीपल ही, अगर दो रहता तब निकालते, जब एक ही मल्टीपल है तो क्यों करेंगे। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 59 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो नया संख्या, देखिए मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4 है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, एक और ले लेते हैं 5, तो 10 5 15, 15 से 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब प्रत्येक में हम मान लेते हैं दो दो ऐड कर देते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 5 6 7,
अब इसका निकाल लीजिए, 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 4 = 22 और 3 = 25/5 यानी कि 5, यानी बढ़ा कितना, +2। जब सब में बढ़ा रहे हैं, 8 संख्या 59 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिए तो औसत में भी 4 जुड़ जाएगा, तो 59 का 4 63 हो जाएगा, खेल खत्म। ये सेम केस मीडियन के साथ भी होता है, जितना ऐड किए, जितना मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करेंगे उतना ही डिवाइड हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना मल्टीप्लाई, जितना सम करेंगे उतना सम, और जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अंकीय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद दिया हुआ 42, लास्ट पद दिया हुआ 55, एन दिया हुआ 10, ये पीछे भी किए थे। 10 पदों का योग बोला तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a + l, 10/2 और ए है 42 और ये है 55, ये हो गया 5, ये हो गया कितना 97, 7 × 5 = 35, खेल खत्म। एक ही यूनिट डिजिट है ही तो आगे मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, 10 छात्रों द्वारा निम्नलिखित में दिया गया इतना इतना का मोड क्या होगा? मोड होता है मैक्सिमम अकरिंग नंबर। मोड पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 16, 16 2 बार है, 13, 13, अच्छा 16 3 बार है, नीचे भी तो है, 13, 13 1 बार है, 20 1 बार है, 18 2 बार है, बाकी सब तो 16 हो जाएगा। मैक्सिमम अकरिंग 16 है तो 16 हो गया इसका मोड। नेक्स्ट, एक लचीली डोरी में खिंचाव लटकाए गए वजन के सीधे समानुपाती होता है। यदि 127 ग्राम का वजन इतना सेंटीमीटर खिंचाव उत्पन्न करता है तो इतना का खिंचाव कितना वजन दिखाएगा? द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली विथ द वेट। एक्सटेंशन जो है डायरेक्टली वेट से है। इफ द वेट 127 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ इतना, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू डब्ल्यू। अब 100 इलास्टिक 2.3 दिखा रहा, K यहाँ से 127 है, यानी K का वैल्यू निकालेंगे तो 23 बटा इतना आ जाएगा, और 16.1 सेंटीमीटर का पूछ रहा। एक्सटेंशन तो वेट पूछ रहा, तो एक्सटेंशन है 16.1, K का वैल्यू हम लोग 23 बटा 127 और वेट पूछ रहा, ये यहाँ से 10, 10 से 10, 23 से 7, बढ़ सते 84, 80 सते 49, 88 ग्राम, खेल खत्म। इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने का क्या जरूरत है? यहाँ पे जब दिया हुआ 127 ग्राम इतना का एक्सटेंशन है, अगले में x और ये 161 का एक्सटेंशन है, ये 0.7 से कटेगा, पॉइंट पॉइंट तो कट ही जाएगा, 7 से कटेगा और डायरेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 घनों की भुजाएं इतना, इन्हें मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का, तो नया घन बनाया जाता है तो सबका वॉल्यूम सेम होगा, 1 होगा, 216 हो जाएगा, अठी अठी 512 हो जाएगा, 513, 729, यानी कि 9 हो जाएगा। तो 9 का क्या पूछ रहा है? न्यू, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ melted to form a new cube, find a 2/3 of surface area, 2/3 of the surface area of the new cube। सरफेस एरिया बोल रहा तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 गुने 9, 3, 27, अच्छा 108 दूनी 216। सरफेस एरिया, इसको टोटल सरफेस एरिया तो बोल देना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया 81, 81 चौ 24, तो लिखना ना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 8 इरेजर 4 रुपया में खरीदता, 8 इरेजर 4 रुपया में, यानी एक इरेजर का दाम हाफ है, 5 इरेजर 8 रुपया में बेचता है, 5 इरेजर, ये इसका सीपी आ गया एक का, 8 रुपया में बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1.6, ये हो गया एसपी। प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी 1.1, 0.5, 100, खेल खत्म।
20। बाप रे बाप, चोर है लगता है शॉपकीपर। 200 नहीं, 220 डी नंबर। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है। अब यहां से एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, इसका परिकेंद्र, सरकम रेडियस बोल रहा है, सरकम रेडियस की बात कर लें, सरकम रेडियस की बात कर ले, इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ले, तो हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है, हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है। अब हमको कैसे पता चला? ये 12, 35, 37 क्या है? ट्रिपल एट है। तो सरकम रेडियस जो हो जाएगा 37 का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 37, बी नंबर। नेक्स्ट, एक आंकड़ों का मोड दिया हुआ, माध्यिका दिया हुआ, आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, मीन इंपिरिकल फॉर्मूला। द मोड एंड द मीडियन दिया हुआ, व्हाट इज द, देखिए मीन पूछ रहा, इंपिरिकल फॉर्मूला मोड 3 इंटू मीडियन -2 मोड होता है। अरे यार मीन, ये क्या लिखे जा रहे हैं? मीन मीन मीन, ये होता है मीन। मोड दिया हुआ 13.8, मीडियन दिया हुआ 64, मीन पूछ रहा। दो मीन कितना हो जाएगा? 64 तिया 4 चौतिया 18, 192 -13.8। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करवा रहा। 0.2 और ये 11 में से 3 गया 8, और ये कितना हो जाएगा? 100 इतना, 2m। तो m का वैल्यू 2 से यहाँ से निपटा देंगे। 2 अठी 16, 2 नमा 18, 89.1, बी नंबर। दो दो में यूनिट डिजिट सेम था ना, 2 से डिवाइड करते तो 92 भी तो था। नेक्स्ट, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, इसको यहीं पे निपटा देंगे। 96, तो 96 तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12, 12 24, 12। ये 24 माइनस, ये हो गया 12, और ये डिवाइड बाई 2 है, टोटल का डिवाइड 2 है, तो 12, 6, 6 आ गया। 84 में से 6 गया 78, 78 तो गलत आ रहा है, सिंप्लीफाइड में गलती हो रहा। आओ तुमको नीचे लिख लेते हैं। ये क्या पीछे आ रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, क्या है? 83 है, माइनस 84 माइनस 96 डिवाइड बाई 4 माइनस 16 माइनस 36 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये यहाँ से हो गया 24 चौ 96, ये हो गया 4, तो ये हो गया 12। तो ये यहाँ से ये 24 माइनस ये कितना है? ये हो गया 4, तो 12 डिवाइड बाई 2, तो 6, 18, 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 6, और ये आ जाएगा 6 6 68, तो 70। ठीक तो है, ये हम इसको क्यों ले रहे थे? ठीक तो है। नेक्स्ट, बोला ए बी और सी डी थोड़ा सा समानांतर है। एक ट्रांसवर्सल पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर काटती है। पी बी दिया हुआ है, जी ए बी और सी डी के बीच में एक बिंदु ऐसा है कि एंगल दिस और दिस दिया हुआ है। ए बी इज अ पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए ए ट्रांस अ ट्रांसवर्सल पी क्यू, पी और
क्यू, ठीक है। इंटरसेक्ट ए बी, अच्छा ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहा और यहाँ एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा रिस्पेक्टिवली, एंड पीईबी दिस 49, जी इज अ पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं ये जी है। एंगल बीई जी, बीई मान लेते हैं इधर है, कहीं भी मान सकते, बीई जी ये दिया हुआ 29, और जी एफ ई, जी एफ ई ये दिया हुआ 24, तो ई जी एफ ये पूछ रहा, तो ये 29, 49, 50, ये हो जाएगा कितना, एक दिया 50, 50, 78, 78 तो ये हो जाएगा 102, 102 तो ये कितना हो जाएगा 126, 126 तो ये हो जाएगा 54, 180 आ गया, खेल खत्म। 54 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई दिया हुआ, अभय और भारती एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति का जो अनुपात, उनकी गति क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो विपरीत दिशाओं में दौड़ेगा, ठीक है। इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ इतना 2715 मीटर, अभय एंड भारती स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, एंड द सेम टाइम विथ सेम स्पीड 20 kilometer per hour and 34 kilometer per hour respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running the opposite direction? 2715 तो दिया हुआ, ए का स्पीड दिया हुआ, बी का स्पीड दिया हुआ, ठीक, ए का स्पीड और बी का स्पीड दिया हुआ कितना 54, अपोजिट में चल रहा, 5/18 तिया 54, 15, 15 से अपोजिट में चलेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, तब 15 से डिवाइड कर देंगे, 27 एक 5, एक बार में 15, एक दो एक 15 अठी 20 से एक 5, 181, ऑप्शन नंबर बी, खेल खत्म। नेक्स्ट, अगर सिमिलर डायरेक्शन में होता तो माइनस कर देते, सेम डायरेक्शन में था ऐड कर दिए, ऊपर मीटर में है नीचे किलोमीटर में, इसको चेंज कर दिए। नेक्स्ट, दो वृत्त जिसके केंद्र O और O डैश है, उनके त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ये दो बिंदुओं A और B पर मिलते हैं। टू सर्कल विथ सेंटर O एंड O डैश विथ रेडियाई इतना, टू सर्कल रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, अब ये मान लेते हैं O है और ये मान लेते हैं O डैश है। OA is a tangent to the circle with the radius of vice versa। इसको, ये बहुत गंदा फिगर बन गया, फिगर बनाने का है क्या यहाँ पे नहीं पता, चलिए यहीं से कर लेते हैं। एक हो गया, एक मान लेते हैं बहुत बड़ा है, मान लेते हैं। अब ये O है, ये O डैश है, ठीक है, ये कहाँ पे A और ये B है, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये 6 दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, तो ये नीचे O और O डैश ट्रिपलेट से 10 हो जाएगा, यानी ये x, तो ये 10 माइनस एक्स। ऑप्शन ही ऐसा है कि सोल्व करना पड़ेगा ये बीच का, तो ये तो दोनों तरफ से सिमिलर कर देंगे तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36, पाइथागोरस यूज करेंगे, 36 माइनस एक्स स्क्वायर 64 माइन इतना का स्क्वायर हो जाएगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर 64 माइनस 100 माइनस खेल लेगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तो प्लस 20x, खेल खत्म।
64 36 36 36 72 20 एक्स 72/20। तो ये आ गया एक्स का वैल्यू, हमको एक्स का वैल्यू थोड़ी चाहिए, तो ये 2 से हो गया 36, 3.6 ये आ गया, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे तो 9.6 घटा देंगे 2.4, नीचे 10 बाहर आ जाएगा, 24 चौ 24 दूनी 48, 4.8 आ जाएगा। अब ये तो यहाँ तक का वैल्यू, हमको टोटल चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 9.6। खेल खत्म। यहाँ से देखिए ये जो है कॉमन पॉइंट है, या पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो यहाँ पे हमको इसका लेंथ चाहिए, ठीक। तो पहले हम इतने का लेंथ निकालिए, पाइथागोरस इसमें यूज किए, इसमें दोनों तो कॉमन है तो दोनों वैल्यू सेम होगा, सेम कर लिए। और यहाँ से ये पूरा पूछ रहा, तो ये बाइसेक्टर होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, कहाँ भाग रहा है जी। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 5% आर्टिकल सोल्ड 418 रुपया में बेच रहा है। मान लेते हैं एमपी इतना है, 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12/100, यार 3 चौका 12, 25 चौका 100, यानी 22/25 बचा। 5% 20 यानी 19/20, 19 × 3 = 57, 9 × 38 हो गया। और ये 3 चौका 25 चौका, हाँ ठीक है। 11 दूनी 19, अरे रे 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 रे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 22 से 22 खेल खत्म। हम 3 कहाँ से ले जा रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500। सब तो हलवा। नेक्स्ट, देव और तेज क्रमशः इतना और इतना का निवेश करते हैं, देव का हिस्सा इतना है, दोनों का कुल लाभ। देव एंड तेज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इतना एंड इतना। 2450, 2450 दिया हुआ, और यहाँ से ये 1960 है। देव शेयर अ प्रॉफिट ही अर्न, ये खेल खत्म। और ये हो जाएगा कितना, 915 116, अब 5 4 9 2 11, 270 रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना में से 270 रुपया देव अर्न कर रहा है। तो देव इतना लगाया, ये कितना हो गया टोटल का, ये हो गया 6×5 = 11, और 33 है 34, 6×5 = 11, 9×4 = 13, 1 14, 2 1 3, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हमको चाहिए दोनों कितना अर्न किया, तो ये 5 3 का मल्टीपल, तो 9 दूनी 18, 3 से नहीं कटेगा, 245, 1960 है, ठीक है। और यहाँ से ये 270, तो 270 रुपया देव अगर प्रॉफिट ले रहा है, तो इतना क्या करना है, डायरेक्ट ही यहाँ से अगर हम ये कर लें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा है क्या, ये देव का यहाँ से प्रॉफिट दिया हुआ 270, तो ये कितना हो जाएगा, 196 × 270/245, 5 से करेंगे तो पपचे 25, पपचे 25, पपचे 25 हो जाएगा। 5 चौका 20, ये 5 चौका 20, 5 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा कितना, 9 सते 7 दूनी 14, 7 सते 7 दूनी 14, 7 ये हो गया 4, 54 चौका 4 चौका 16, 5 चौका 20, 21, 486 रुपया, डी नंबर। 245 का वैल्यू दिया हुआ, 196 का निकाल लिए, दोनों को ऐड कर लिया, खेल खत्म। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम 585 दिया हुआ, ये 13 दिया हुआ, 117 दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक माने 13 9 छक्का में 9 5 65, खेल खत्म।
ऐसे भी 13 आ रहा था तो 13 का, लेकिन 13 का ये भी मल्टी, सब 13 का ही मल्टीपल है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेरिएंस पूछ रहा है, ये तगड़ा क्वेश्चन है अभी तक में। देखिए इसको सलीके से बनाना पड़ेगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8 है, 16 है, 24 है, 25 है, 17। मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी एक्स ऊपर लिखते हैं ना, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, तो मीन निकालना ही पड़ेगा ना। तो मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 15, 25, 35, और ये हो गया 45। एफ आई एक्स आई, 8 × 5 = 40, 16 15 कितना हो जाएगा, 16, 160, 240, 25 और 24, 625, 600, 35 अतिया, 25 × 75, 25 पचे 25 से कितना हो जाएगा, 875, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 5 6 765। अब इसका पहले मीन निकाल लेते हैं, इसका पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन का वैल्यू हो जाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई और इंटू फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो जाएगा, 40, 280, 880, और ये हो गया 880, 8 7 15, 15 1 16, 0 7 6 13, 0 8 3 11, 2510। फ्रीक्वेंसी कितना, 24, 24 48, 48 70, 8 7 15, 4 1 5 1 6, और ये 25 90, 5 2 7 1 8। ऐड कहीं पे गलत हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आएगा तो, और अभी तो उसका स्क्वायर भी निकालना बाकी है। 5 कितना हो गया, 40, 875, 765, 280, 680, ये आ गया 0, 713, 14 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 5 2 7 2 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अठी 72, 28 आ गया। अब देखिए वेरिएंस निकालने के लिए इसको मीन से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन जो आ गया, अब हम लोग को ये एक एक्स दिया हुआ, अब यहाँ से हमको एक्स डैश निकालना पड़ेगा, एक्स डैश निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, 28 से सबको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। मीन निकाल, वेरिएंस निकालने का जो तरीका है, वेरिएंस क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स का बार का स्क्वायर सबका कीजिए, 5 माइनस 28 माइनस 23 का स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 28 माइनस 13 का स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस 17 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, और डिवाइड बाई, और यहीं पे डिवाइड कर देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के सम से। ये तो 90 है, 529 और 169, 529 169, 9 49, 289/90, 9 9 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 9 45, 45 आ जाएगा। ये आ जाएगा 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका अगर वेरिएंस की बात कर लें तो वो तो अभी फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी को कहाँ छोड़ दिए हम, फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हम्म ये तो इतना आ गया, ठीक है।
तो यहाँ से ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए, वेरिएंस का वैल्यू ये सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तब तो बोल रहे हैं गलत कैसे हो रहा है। अब ये टोटल कितना है इसको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सिग्मा स्क्वायर आएगा ना। तो सिग्मा स्क्वायर टोटल अगर हम यहाँ से बात कर लें तो ये 45 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 16 15 लगभग आ जाएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 का 5 और 28 4 32, 32 4 36, 36 16 52, 52 52 104, इतना आ गया। कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव हुए जा रहा है। वेरिएंस ही पूछ रहा हूँ ना, वेरिएंस ही पूछ रहा है। जब वेरिएंस ही पूछ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा भैया। इसका स्क्वायर करेंगे फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड देंगे, सबका स्क्वायर किए सबको ऐड किए तो 1145 आया। 1145 आ गया, इसको फ्रीक्वेंसी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों नहीं आ रहा, ये आ क्यों नहीं रहा है। एक्स, ये यहाँ से हम ये अगर निकाल लिए, सबको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, सबको अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से अगर 529 को करेंगे तो 8 9 8 72 2 और 9 छकम 54 और 9 चौ 36, 9 पचे 45, 9 सते 63, 5 11 3 14, 14 4 18 2 20। इसका फ्रीक्वेंसी क्या था, 8 16 24, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन है। 25 और ये है 17। तो ये यहाँ से टोटल जो आ जाएगा, लास्ट में जीरो आ रहा है तो जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, जीरो आ रहा है। 529 × 8 अप्रोक्स टोटल आ रहा है 13,290 बटा 90। 9 से करेंगे एक बार में, 9 9 चौ 36, 36 89, 9 9 81, फिर 9 27, 149.3। ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है। सो इसको डिवाइड गलत दे दिए हैं क्या, 9 से 1 3 2 9, एक बार में 9 4 2, कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 7 2 9 चौका 36 6, 9 सत्ते 63, 9 चौका 36 6 2, 9 सत्ते 63 नहीं, 100, तो ये आ जाएगा 9 55, 9 छकम 54, 54 यानी 8, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 147 के आसपास तो आ रहा है। ये सब तो कहीं ज्यादा डिफरेंस है, 14 नमा 26 से, हाँ ये सब कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस में है। पहले हमको करना क्या है, पहले हमको मीन निकाल लेना है, मीन निकाल लिए मीन। अब मीन निकाल के मीन से हमको जो मिड वैल्यू निकाले हैं उससे हमको माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन छोड़ने लायक है, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, बोला 2000 स्टूडेंट इनरोल्ड है पाई चार्ट में, पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन पी आर एस। पी कितना है, 15, आर कितना है 15 30, और एस
25, 55, जो भी होगा वो 55 का मल्टीपल एक ही है, 55/100 अगुने 2000। एक दो 55 दूनी 110, इस सब में कुछ करना थोड़ी है। अब अलग अलग क्यों निकालेंगे पी क्यू आर एस का, जब सम ही बोला है तो। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ, पहले वर्ष में इतना और दूसरे वर्ष में इतना बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में घट जाती, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 16,000, 16,000 दिया हुआ, ठीक है। बोला इंक्रीज 40%, 40% इंक्रीज हो जाएगा तो 40% का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5, यानी 7/5। 25% का 5/4, टू, बट नेक्स्ट ईयर 62% डिक्रीज कर रहा, तो बचेगा कितना, 38, 38/100, एक दो, एक से दो, 5 चौका 20, 20 8 5 40, 280 अगुने 38, अठी अठी 64, 4 और लास्ट में 0, खेल खत्म, ए नंबर। नेक्स्ट, वेरिएंस वाला क्वेश्चन एकदम तगड़ा क्वेश्चन था। मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा 350 है और बोल रहा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ, मीडियन दिया हुआ 350। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे मीडियन का, लोअर लिमिट n/2 माइनस सी एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एच। मीडियन 350 दिया हुआ, 350 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 350 जो लाई करेगा, पहले देखिए इसका सी एफ यहीं पे लिख लेते हैं, 4 6 10, 10 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस वाई प्लस एक्स, और 28 प्लस वाई प्लस एक्स। अब ये 350 जो लाई करेगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हो गया, लोअर लिमिट हो गया, सी एफ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, लोअर लिमिट 300, n/2, n/2 करेंगे तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 40, तो हो जाएगा 20, सी एफ 10 प्लस एक्स, एफ 10, एच 100, ये इधर आएगा 50, ये खेल खत्म, ये बचा 20 माइनस 10 माइनस एक्स इंटू 10, 10 से 5, 10 5, 10 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ से हमारे पास 28 प्लस वाई प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी 40 दिया हुआ, तो वाई प्लस एक्स दिया हुआ 12, तो एक्स 5 तो वाई 7। ऐसे भी एक ही में था, जब एक्स का वैल्यू आएंगे या तो उतना करना क्या। नेक्स्ट, सेवा समाप्त, 50 क्वेश्चन था, और बाकी अलग अलग शिफ्ट में भी सेम ही क्वेश्चन है, तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। एक वेरिएंस का क्वेश्चन जो फंसाने वाला था और फंसाया भी, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, बाकी सब तो इजी ही सवाल था। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। आप लोग भी बताइएगा आप लोग 50 में से कितना सॉल्व कर पाए, या आप लोग अगर एग्जाम दिए तो कितना आप लोग का सही हो रहा है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।